11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे बोला हुआ है कि डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। मतलब रिलेशन क्या दे रखी है? आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स प्लस 5 दिए और एक्स बिलोंग कर रहा है किससे? 0 1 2 3 4 5 से। ठीक है, मतलब यहाँ क्या है, ऑर्डर पेयर का फॉर्मेट हमें पहले दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? एक्स और एक्स प्लस 5 दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू पुट करनी है हमें। यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी दे रखी है हमें 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो एक्स इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स की जगह 0 और यहाँ पे 0 प्लस 5। तो 0 प्लस 5 क्या होता है? 5 होता है। तो क्या बन गया? एक 0 और एक 5 बन गया। ठीक है, एक्स अगर 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स की जगह 1 आ गया और यहाँ पे 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6 हो गया। तो कितना आ गया? 1 कॉमा 6 आ गया। वैसे ही एक्स अगर 2 लिया तो यहाँ पे एक्स की जगह 2 आ गया और यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना हो गया? 7। ठीक है, फिर एक्स क्या लेंगे? 3 लेंगे। एक्स इक्वल टू 3 लिया तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स की जगह क्या डाला? 3 डाला और यहाँ पे क्या हो गया? 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, फिर एक्स की जगह क्या लिया? 4 लिया। ठीक है, तो एक्स की जगह यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है। ठीक है, फिर एक्स की जगह क्या लेंगे? 5 लेंगे। तो एक्स की जगह यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? हमें रिलेशन मिल गया ना कि ये सारी आ गई। ठीक है, जिसमें एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 5 तक है। ठीक है, लेकिन हमें डोमेन और रेंज ही पूछी है खाली। ठीक है ना, तो डोमेन आपको मैंने बताया था कि इनपुट को बोलते हैं इजी तरीके से। इनपुट मतलब जो दिया हमने, तो हमने क्या दिया? ये 0 1 2 3 4 5 दिया, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और रेंज मैंने आपको बताई थी कि रेंज क्या होती है? जो आउटपुट मिला, जो इनपुट देने के बाद। तो 5 6 7 8 9 10 मिल गया। तो रेंज आपकी क्या हो गई? 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला हुआ है कि राइट द रिलेशन आर। आर हमें रिलेशन क्या दे रखी है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर है। एक्स के हमारा प्राइम नंबर है, लेस देन 10 है और इसको हमको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद होता है। ठीक है, एक तो वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, और एक 1 होता है। तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही है, वो है 2। देखो 2 के 2 फैक्टर है ना, एक 2 अपनी टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है। ठीक है, उसका लेस देन 10 बताना, तो प्राइम नंबर क्या हो गया? 2 3 भी हो गया और 5 भी हो गया और 7 भी हो गया। ठीक है, तो 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो हमने लिख दिया कि एक्स किससे बिलोंग करेगा? फिर किससे बिलोंग करेगा? 2 3 5 7 से करेगा, क्योंकि हमें प्राइम नंबर बोला है एक्स और लेस देन 10 बोला है। ठीक है, अब हमारे पास पेयर बनाने हैं, तो वो किस फॉर्म में बनाने हैं? एक्स और एक्स क्यूब की फॉर्म में बनाने है ना, दिया है ना यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, तो देखो एक्स की जगह पुट कर दो। एक्स की जगह अगर हम 2 लेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है। 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया? 2 8 हो गया। ठीक है, एक्स अगर आपको 3 लेना है, आप 3 लेना है, तो यहाँ पे आ गया एक्स की जगह 3 और यहाँ पे 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 9 9 3 27। ठीक है, फिर एक्स की जगह क्या लेना है? 5 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स की जगह 5 आ गया और 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 5 25 25 5 125। ठीक है, फिर उसके एक्स की जगह क्या लेना है? 7। तो यहाँ पे एक्स की जगह 7 आ गया और यहाँ पे 7 का क्यूब, तो 7 × 7 × 7, तो 7 7 49 49 × 7 कितना होता है? 343 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 343। ठीक है, तो आपको रोस्टर फॉर्म मिल गया। क्या मिला आपको? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपने लिखना है यहाँ पे कि आपको मिला है 2, 8, एक आपको 3, 27 मिला, एक आपको 5, 125 मिला और एक आपको क्या मिला? 7, 343 मिला। ठीक है, तो ये था आपका क्या था? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि लेट a = XYZ एंड b = 1, 3।
फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट पढ़ा था ना हमने कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ये पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो जितने सबसेट बन सकते हैं उतने ही रिलेशन होंगे, है ना। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए में कितने हैं, 3 है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट आपके पास कितने आ गए, टोटल एलिमेंट आपको पता चल गया। टोटल एलिमेंट क्या होता है, नंबर ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, है ना। कितने हो गए, 3 इंटू 2 हो गए, कितने आ गए, 6 आ गए। अब आपको पता है कि किसी भी सेट के टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था आपको 2 की पावर n होता है। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट या टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो कितने रिलेशन बनेंगे, टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे जेड का मतलब तो होता है इंटीजर, इंटीजर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो होते हैं। ठीक है, रूल कहता है कि जब आप दो इंटीजर को आपस में माइनस करेंगे ए माइनस बी तो आंसर एक इंटीजर ही आना चाहिए। तो मैथ्स की प्रॉपर्टी आपको पता है कि हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही होता है ना। यहाँ पे हमें ए माइनस बी बोला है ना, ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी बोला हुआ है, मतलब दो इंटीजर को जब माइनस करेंगे, ले लो एग्जांपल, अगर 5 और 2 ले लिया, इनको माइनस करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है ना, 2 माइनस 7 करेंगे तो भी क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, वो भी इंटीजर आ रहा है। 4 माइनस 4 करेंगे तो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है ना। तो सारे इंटीजर ही होंगे। तो हमें क्या बोला है कि डोमेन और रेंज निकालो। तो डोमेन और रेंज में क्या आएगा, सिंपल सी बात है कि जब माइनस करोगे किसी भी दो इंटीजर को तो क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना, इंटीजर हो जाएगा। तो और रेंज भी क्या आएगी, अगर आप इनपुट इंटीजर दे रहे हो और आउटपुट भी आपको इंटीजर मिल रहा है तो रेंज भी क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। समझ में आ गया, इनपुट आपने इंटीजर दिया तो आउटपुट भी आपको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो डोमेन और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, इंटीजर ही होगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी पहले कि फंक्शन क्या होता है एंड देन उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे वो सॉल्व। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।